Namaskar. There is a saying in English, as the universe, so the soul. हिंदी में कहावत है, जैसा ब्रह्मांड वैसा पिंड। सहज मार्ग में हम जब अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं तो ध्यान के पहले दिन ही हमें बताया जाता है कि आपको ये विचार करना है, यह संकल्प करना है कि दिव्य ऊर्जा मेरे हृदय में स्थित है। अध्यात्म की यात्रा रूहानी यात्रा है। एक ऐसी महान शक्ति इस प्रकृति में है जिससे प्रकृति का सारा खेल चलता रहता है। हम स्वयं भी उसी प्रकृति का एक हिस्सा है। यह कौन सी शक्ति है, यह जानने की इच्छा और यह शक्ति मेरे जीवन की सारी समस्या हल करने में मुझे मदद करेगी, इस आशा, इन दोनों के साथ हम यह अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं। इसमें हमें सिखाया जाता है कि मैं आत्मा और वो परमात्मा, और वो जो शक्ति इस प्रकृति को चलाती है वो शक्ति उस परमात्मा की है। तो यह शक्ति जिसकी है उस परमात्मा को जानना और उसमें विलीन होना, यही ध्येय लेके हम पहले दिन से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। लालाजी महाराज ने ट्रुथ इटर्नल में लिखा है, जो ईश्वर को ढूंढता है वह आत्मा है और जिसे ढूंढा जाता है वह परमात्मा है। ये एक शाश्वत सत्य है। तो आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने का यह सुहावना खेल सहज मार्ग में पहले दिन से शुरू होता है। आत्मा और परम आत्मा, इन दोनों शब्दों से ही हमें उनका जो संबंध है उसका पता चलता है। आत्मा बूंद है तो परमात्मा सागर है। आत्मा ज्योति समान है तो परमात्मा कोटि सूर्य समान है। आगे जाकर यह भी सच है कि अगर वह अस्तित्व है तो वह अस्तित्व मुझ में भी है, नहीं बल्कि मैं ही खुद वह अस्तित्व हूँ। इस तरह से जब हमारा उससे जो संबंध है वह जानने लगते हैं तो यात्रा का अर्थ हमें समझ में आता है। हम उस यात्रा को समझने लगते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीरों का दिव्यत्व में रूपांतर होने की यह शुरुआत है। गुरु वाक्य प्रमाणम, इस उक्ति के अनुसार जो जो गुरु ने बताया है उस पर पूरा विश्वास रखकर हमें खुद को जानने के लिए प्रयोग करने होते हैं। आई एम द एक्सपेरिमेंट, आई एम द एक्सपेरिमेंटर, और मुझ पर जो प्रयोग करना है वो खुद को जानने के लिए ही करना है, और जो नतीजा निकल आएगा वो भी मैं ही खुद ही हूँ। अगर गुरु ने कहा है वी आर ऑल डिवाइन बीइंग्स इन ह्यूमन फॉर्म, तो अंदर ये विश्वास जगना चाहिए कि मैं दिव्य आत्मा हूँ। फिर गुरु बोलते हैं वी हैव कम हियर टू लर्न, टू ग्रो एंड टू इवॉल्व। तो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि ये जानने के लिए कि मैं दिव्य आत्मा हूँ और इसका साक्षात्कार होने के लिए मुझे सीखना पड़ता है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई किसकी करनी है? तो गुरु के महावाक्यों की। उन्होंने जो बताया है उसे वैसे के वैसे जीवन में उतारना है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो दाय गुरु एज ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म यानी कि ईश्वर गुरु बन के आपके पास आए हैं, तो उनसे जुड़ना ही ईश्वर से जुड़ना है। लेकिन भावनावश हमें ईश्वर को भूलकर गुरु से ही उनके देह से लगाव नहीं रखना है, बल्कि गुरु में जो परम तत्व प्रकट हुआ है उसको देखना है, उससे नाता जोड़ना है। तो गुरु के अंदर के उस परम तत्व को तभी जाना और देखा जा सकता है जब हम हमारे अंदर देखना शुरू करें। अंदर देखना, इसमें ध्यान, शुद्धिकरण, प्रार्थना ये तो शामिल है ही, लेकिन खुद पर काम करना भी उतना ही शामिल है। अंदर देखने के लिए जो विधियां बताई गई है उनका अगर हम अनुसरण करते हैं तो बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित होती है। विचारों के पीछे जो भाव और भावनाएं होती हैं उनको हम जानने लगते हैं, तो मन
बड़ा होने लगता है। झूठा मैं लुप्त होकर स्व का सत्य स्वरूप प्रकट होने लगता है तो अहंकार कम होते जाता है और हम जान लेते हैं कि आई एम इट, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह इतना जानने के बाद हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती। अभी और लंबी यात्रा बाकी है। यहाँ रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस आगे चलते जाना है। धन्यवाद।